हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। आज 25 जून 2024 की शाम हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कल 26 जून 2024 को क्या मोदी सरकार गिर सकती है। जी हाँ, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि यदि लोकसभा स्पीकर के पद पर बीजेपी ने जो ओम बिरला को खड़ा किया है, सरकार की ओर से जो खड़ा किया गया है, अगर वो चुनाव कल हार जाते हैं और विपक्ष के सुरेश चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार को अल्पमत में मान लिया जाएगा और इस्तीफा देना पड़ जाएगा मोदी जी को। आप कहेंगे कि एनडीए के पास 293 सीटें हैं और इंडिया के पास महज 234 सीटें हैं, फिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। जी हाँ, प्रथम दृष्टिया देखने पर तो यह लगता है कि ऐसा हो जाना एक चमत्कार है, लेकिन मैंने ये पुराना चित्र जो निकाला है उसका एक महत्व है। मोहन भागवत जी ने चुनाव में मोदी के अल्पमत में आ जाने पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने साफ साफ कहा कि यह अहंकार की पराजय है, और इधर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी को यह पता है, चाहे वो घटक दल हों यानी टीडीपी और जेडीयू या अन्य घटक दल, या बीजेपी के खुद के सांसद, वो सब ये जान रहे हैं कि स्पीकर के चुनाव में व्हिप नहीं लागू होने वाला है। जी नहीं, व्हिप नहीं लागू होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, स्पीकर के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। यानी जो सांसद जिधर चाहे उधर वोट दे सकता है, दल बदल का दोषी नहीं होगा। और सब लोग ये जान रहे हैं कि ओम बिरला मोदी के आदमी हैं। अगर इनके एक आदमी को यहां से हटा दिया गया तो यह बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि इनके साथ सांसद नहीं है। ऐसे में संभव है कि मोहन भागवत जी ये प्रयास करें कि जो सांसद आरएसएस के समर्थन से हैं वो लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव में के सुरेश का समर्थन करें। आपको लगेगा कि यह भी बहुत अचंभे की बात है, कहां से कहां कोई हवाई ख्याली पुलाव बना रहा है। तो मैं अगली बात की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि आखिर बीजेपी संसदीय दल की बैठक मोदी जी ने क्यों नहीं की। इनको कहीं ना कहीं यह डर है कि बीजेपी के सांसदों को वोट देने का अगर मौका दिया गया तो संभव है कि वो मोदी के बजाय किसी और को अपना नेता चुनना पसंद कर लें। और यही कारण है कि बीजेपी संसदीय दल की अभी तक बैठक ही नहीं हुई और ये संसदीय दल के नेता चुन लिए गए, बिना बैठक के ही चुन लिए गए, स्वयंभू घोषणा कर लिए। तो राष्ट्रपति इनकी पसंद की हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी अगर इनकी पसंद के बन जाएंगे तो भागवत के लिए भी ये सेटबैक होगा, आरएसएस के लिए भी होगा, और मोदी और शाह से जो लोग सवाल करना चाहते हैं, जो उनके सताए हुए लोग हैं विगत 10 वर्षों में, उन सभी के लिए दुश्वारियां खड़ी हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर ये प्रधानमंत्री नहीं भी रहते हैं तो भी बीजेपी का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, एनडीए और मजबूत होगा, घटक दलों की सौदेबाजी की क्षमता और अच्छी हो जाएगी, बढ़ेगी। घटक दलों के नेताओं में उनकी पार्टियां तोड़े जाने की संभावना समाप्त होगी, कम होगी, जो आशंका अभी बनी हुई है मोदी और शाह के कार्य करने की जो शैली है उसके आधार पर। इसलिए बहुत संभव है कि कल 26 जून को भारत की संसद में कोई ऐतिहासिक घटना घटे और उस घटना के परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी को कह दिया जाए कि आप झोला उठाइए और जाइए। यह संभव है, ऐसा हो सकता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैंने मोहन भागवत जी की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ साथ एक और बात गिनाई कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। वर्तमान में बीजेपी के जो 240 सांसद हैं उसमें लगभग 85 सांसद, 85 सांसद कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, जो कभी भी कांग्रेस के मजबूत होने पर लौटना चाहेंगे कांग्रेस में। वे सांसद इस समय देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भले वर्तमान में सीटें कम हैं, लेकिन बहुत तेजी से इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में क्योंकि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं, बीजेपी में वहीं राजनाथ सिंह जी हों, गडकरी जी हों, उनके लिए राहुल गांधी का रवैया थोड़ा नरम हो सकता है। ऐसे में वो लोग राहुल गांधी से अपनी नजदीकी दिखाने के लिए और इधर से कांग्रेस का दामन थामने का अवसर जुटाने के लिए संभव है कि कल खेला कर दें।
राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, इसमें कोई भी बात निश्चितता के साथ नहीं कही जा सकती। लेकिन ये जो एंगल मैं आपको बता रहा हूं उसके स्पष्ट प्रमाण हैं। जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव हारने के बाद तल्ख प्रतिक्रिया दी और अहंकार की पराजय कहकर संबोधित किया, वो अपने आप में यह संकेत देने वाला है कि अभी अहंकार को और अगर तोड़ा जाए तो ही अच्छा होगा। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई, जिससे यह भी संदेश निकल कर आ रहा है कि इनको भाजपा के सांसदों का समर्थन न मिलने का भय है। तो संभव है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव इस दृष्टि से अच्छा एक अवसर के रूप में प्रयोग में लाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।